नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर। आज की ये वीडियो आपकी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का जो पेपर है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, उसके एनालिसिस से रिलेटेड है। तो आइए देख सकते हैं, पेपर आपके सामने होगा क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और आप पाएंगे सेक्शन ए है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का। 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, प्रत्येक 3 अंक का है, तो आपके 15 अंकों के प्रश्न हो जाएंगे। 5 आपको करने हैं, 75 शब्दों में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स ऑफ मोशन। जो कंस्ट्रेंट हैं गति के प्रतिबंध वो क्या होते हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन था पहला, वेरी शॉर्ट। सेकंड है, व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है जी। और आपको जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट भी साथ में ऐड करके पूछा गया है, ठीक है। नंबर 3 है, फेज स्पेस क्या होता है, आपको डिफाइन करना है। नंबर 4 में आपको माइक्रोस्टेट और मैक्रो स्टेट्स दोनों को एक्सप्लेन करना है, तो आसान क्वेश्चन है सारे। और नंबर 5 है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है उसका स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपके बहुत आसान है, 5 अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख लेंगे। और सेक्शन बी लघु है, शॉर्ट क्वेश्चन, 7.5 अंक का एक प्रश्न है, 2 आपको करने हैं, 15 अंकों के प्रश्न हैं, और 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, सो दैट फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो हैमिल्टोनियन है H, वो बराबर होता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, H बराबर T+V होता है। ये प्रूफ करा रखा था मैंने, तो इसे आप अच्छे से देख लेंगे जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। बाकी जिनका एग्ज़ाम था वो इसे अच्छे से करके आए होंगे। फिर अगले पूछा है, व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स आप जानते होंगे, ठीक है, यानी वो फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी जिसमें F प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, ठीक है। तो ऐसे फोर्स कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कैपलर के जो लॉज हैं प्लैनेटरी मोशन के वो आपको करने थे, है ना। उनका कुल मिला के प्रूफ नहीं, केवल स्टेटमेंट तीनों का। फिर इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन है, आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स दे रखे हैं, इन्हें डिफाइन करना है। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है ना, ये स्टैटिस्टिकल में है। गिब्स फंक्शन क्या होता है, ये भी। और एंथैल्पी क्या होता है, ये भी। और साथ में इंटरनल एनर्जी है ना, ये क्या क्या होते हैं ये आपको बतानी है, ठीक है। डेफिनेशन देनी थी बस। सेक्शन सी में आपसे पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, 3 प्रश्न आपको करने हैं, 5 में से 15 अंक का एक है, तो यानी टोटल 45 अंक के प्रश्न हैं। देखो 9th क्वेश्चन में क्या कहा, आपको लैग्रेंजियन फंक्शन निकालना है कंपाउंड पेंडुलम के लिए, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन भी ऑब्टेन करनी है कंपाउंड पेंडुलम के लिए, और उसका टाइम पीरियड भी आपको बताना है, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम गलती से लिखा गया होगा, कंपाउंड पेंडुलम के लिए आपको ये करना था, ठीक है। और फिर 10th क्वेश्चन है, लेवलेज थ्योरम देखो आ गई, है ना, स्टेटमेंट पूछा है केवल, और साथ में माइक्रो कैनोनिकल, ग्रांड कैनोनिकल एंसेम्बल्स क्या क्या होते हैं ये आपसे पूछा है डिटेल में, ठीक है, करा रखा है सब। और 11th क्वेश्चन जो है देखो, देखने में भले ही अजीब सा लगे, लेकिन आप खुद बताएं क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये आई हुई है पूरी अच्छे से शो करने के लिए, मतलब प्रूफ करने के लिए। और जो 12th क्वेश्चन है आपका, प्लांक का क्वांटम हाइपोथेसिस क्या है रेडिएशन की, ठीक। और साथ में प्लांक फॉर्मूला आपको डेराइव करना है, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना। फिर बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के एजम्पशंस क्या क्या हैं वे आपको करने हैं अगले क्वेश्चन में, और डेराइव करना है बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पेपर काफ़ी आसान था, इसे आप देख लेंगे अच्छे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी पेपर के एनालिसिस के साथ। और एक सूचना मैं एक बता दूं आपको, केमिस्ट्री के जो पेपर्स हैं और जो फिजिक्स के एग्जाम पेपर्स हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिलते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो जाकर ज्वाइन करें, और साथ में केमिस्ट्री और मैथ्स के पेपर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट।